तो चलिए अब हम आयत के विकर्ण के बारे में बात कर लेते हैं। विकर्ण कैसे निकालेंगे? आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण देखिए, आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा कि ये यहाँ से लेकर ए, बी और सी, अगर हम एक तरीके से देखें, अगर हमको इसका विकर्ण निकालना है, बीच वाली लाइन निकालनी है, तो ये ए, बी और सी एक त्रिभुज बना हुआ है। आयत का विकर्ण हमको निकालना है, पर यहाँ पर एक त्रिभुज हमें दिखाई दे रहा है जो लगभग इसका जो 25 मीटर वाली भुजा है इसको हम आधार मान सकते हैं, और जो 15 मीटर वाली भुजा है इसको हम ऊंचाई मान सकते हैं या लंब मान सकते हैं। और ये विकर्ण क्या है? इसका, इस त्रिभुज का कर्ण है। तो आयत का विकर्ण निकालने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप इसको आधार मान लीजिए, इसको लंब मान लीजिए, कर्ण आपको निकालना है। कर्ण का क्या सूत्र है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और उन दोनों का अंडर रूट, आपका कर्ण निकल कर आ जाएगा। अब क्या है? पहली भुजा हमारी लंब क्या है? 25 का स्क्वायर, प्लस दूसरी भुजा हमारी क्या है? 15 का स्क्वायर, और इन दोनों का हमको क्या करना है? अंडर रूट, बराबर 25 का 625 प्लस 15 का स्क्वायर 225। इन दोनों का हमको क्या करना है? रूट। क्या होगा? इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 और 5 10, 2 और 2 4 और 1 5, 6 और 2 8, 850 अंडर रूट। यही क्या होगा? आपका विकर्ण होगा। कहने का मतलब ये है कि आपको जब भी किसी आयत का विकर्ण निकालना है तो आपको आधार यानी कि उसकी लंबाई और लंब उसकी चौड़ाई, आयत की लंबाई और चौड़ाई की वर्ग करना है, उनका स्क्वायर करना है और उनको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद उसका अंडर रूट ले देना है, तो आपका कर्ण निकल कर आ जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल और हम इसका देख लेते हैं, आपके आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं, आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं, आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हमारा आधार यहाँ पे है 4 मीटर, और यहाँ पर हमारा जो चौड़ाई है हमारी 3 मीटर। यहाँ पर लंबाई आयत की 4 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर। विकर्ण हमको निकालना है। विकर्ण का मतलब है ए बी सी में हमें ये कर्ण वाला हिस्सा आपको निकालना है। तो हमारा लंब क्या होगा? लंब हमारा हो जाएगा 3 मीटर, जो इसकी खड़ी भुजा है उसे हम लंब कहेंगे 3 मीटर। और आधार हमारी जो नीचे वाली भुजा है, आधार क्या हो जाएगा? 4 मीटर। और हमको निकालना क्या है? कर्ण। कर्ण क्या होता है? इन दोनों का स्क्वायर और उन दोनों को जोड़ना है और उनका अंडर रूट ले देना है। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 अंडर रूट 25, और 25 का रूट क्या आएगा? वर्गमूल क्या आएगा? 5 मीटर। तो हमारा विकर्ण निकल के क्या आया? 5 मीटर। आयत के विकर्ण निकालने का सूत्र क्या हुआ? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और उन दोनों का अंडर रूट। लंबाई हमारी
जैसे मैंने बताया आपको, लंबाई हमारी 4 मीटर, चौड़ाई हमारी 3 मीटर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर √25 बराबर 5 मीटर। ये हमारा क्या होगा? विकर्ण होगा। कहने को तो ये आयत का विकर्ण है, विकर्ण का सूत्र है, पर हमें इस आयत को भूलकर इसमें एक त्रिभुज देखना होता है, क्योंकि हमें इसके बीच वाली भुजा निकालनी है। तो ABC हम इसको त्रिभुज देखते हैं। ABC एक त्रिभुज है और ये उसका क्या है? कर्ण। तो या तो आप इस आधार पर कर लीजिए, इसको चौड़ाई को मान लीजिए आप लंब, और आधार को मान लीजिए, लंबाई को मान लीजिए आप आधार। तो आप कर्ण निकाल दीजिए, तब भी आपका विकर्ण निकल के आएगा। और यदि आप विकर्ण का सूत्र लगाते हैं, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, उन दोनों का आप अंडर रूट करते हैं, तब भी आपका विकर्ण निकल के आएगा। उत्तर आपका सेम होगा, आप कोई से भी तरीके से कर लीजिए। तो आपको आशा करता हूँ कि विकर्ण के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। तो आज हमने आयत के परिमाप के बारे में, और आयत के क्षेत्रफल के बारे में, और आयत के विकर्ण के बारे में जाना। मैं आपको एक बार इसका पूरा रिवीजन करा देता हूँ, जिससे आपको यह फिर से अच्छे से समझ में आ जाए।